हेलो विद्यार्थियों, पीपीटी के फॉर्म भराना चालू हो गए हैं। अगर आप 10th पढ़ रहे हैं या 10th पास कर चुके हैं तो आप पीपीटी के फॉर्म भर सकते हैं। पीपीटी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसके ज़रिए आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। अब इसके बारे में डिटेल ये है कि भरने की प्रारंभ तिथि 11/6/2020 है और अंतिम तिथि 25/6/2020। संशोधन करने की तिथि प्रारंभिक 11/6/2020 से 30/6/2020 है। परीक्षा शुल्क सामान्य के लिए 400 रहेगा, SC ST OBC और विकलांगों के लिए 200 रुपये रहेगा। पोर्टल चार्ज अलग रहेगा, इसमें पोर्टल चार्ज शामिल नहीं है। परीक्षा की समय सारणी इस प्रकार है। 25-26 जुलाई 2020 को प्रथम पाली और द्वितीय पाली में होगी परीक्षा। रिपोर्टिंग का समय प्रथम पाली के लिए सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच का रहेगा। दोपहर के लिए 12 बजे से 1 बजे का रहेगा। आपको परीक्षा में मूल पहचान पत्र लाना अनिवार्य रहेगा और आधार आपका सत्यापित होने पर ही ई आधार मान्य होगा। परीक्षा में प्रवेश के समय बायोमेट्रिक सत्यापन आपका होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज नहीं कर सकते हैं परीक्षा में, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, लॉक टेबल्स हो गया। आपको जो ऑनलाइन आवेदन क्रमांक प्राप्त होगा उससे आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। स्थानों की उपलब्धता इस प्रकार रहेगी। 95% मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को सीटें दी जाएगी। 5% अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को सीटें दी जाएगी। प्रवेश हेतु पात्रता: जो भारत का नागरिक हो। शैक्षणिक अर्हता: पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उम्मीदवार का विज्ञान, भौतिक, रसायन तथा गणित मुख्य विषयों में पृथक पृथक उत्तीर्ण होने के साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड की 10th की परीक्षा अथवा समकक्ष न्यूनतम 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। किंतु फैशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम हेतु उम्मीदवारों को विज्ञान तथा गणित मुख्य विषयों का बंधन लागू नहीं होगा। उम्मीदवार भी प्रवेश के लिए पात्र होंगे जिन्होंने अहर्कारी परीक्षा क्रमांक ग्रेस के साथ उत्तीर्ण की है। तथापि उपरोक्त अनुसार न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा जिसमें ग्रेस के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। पीपीटी 2020 की प्रवेश परीक्षा में ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अहर्कारी परीक्षा सत्र 2019-20 में सम्मिलित हो रहे हैं भाग ले सकते हैं, परंतु उन्हें परामर्श के समय अहर्कारी परीक्षा की मूल अंक सूची प्रस्तुत करनी होगी। ऐसे उम्मीदवार जिनकी अहर्कारी परीक्षा की अंक सूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंक सूची में दिए गए परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित करना होगा। प्रवेश की रीति: राज्य या केंद्र सरकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा और पीईबी द्वारा जो मेरिट जारी की जाएगी उस आधार पर प्रवेश होगा। काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग होगी।
प्रवेश हेतु चयन पद्धति। प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को पीईबी भोपाल द्वारा विज्ञान, भौतिक रसायन तथा गणित विषयों में प्रवेश परीक्षा एक प्रश्न पत्र में पीपीटी 220 आयोजित की जाएगी। प्रश्न पत्र में भौतिक रसायन विषय के 50-50 प्रश्न तथा गणित विषय के 50-50 प्रश्न होंगे। इस प्रकार कुल 150 प्रश्न होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का काउंसलिंग के समय तैयार की गई मेरिट सूची में 10% अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जाएगा। उम्मीदवारों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित प्रारूप 9 में प्रमाण पत्र संचालक खेल एवं युवक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में आपको निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे। एक तो कलर फोटो होना चाहिए जो वाइट बैकग्राउंड का हो, जिस पे आपका नाम और खिंचाने की तारीख लिखी हो। ये फोटो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जो फॉर्मेट व्यापम का देंगे उस पर हस्ताक्षर आपको करना है। हस्ताक्षर में आपको ध्यान रहे पूरा हस्ताक्षर करना है। लघु हस्ताक्षर व्यापम मान्य नहीं करता। और आपकी जन्म तिथि के प्रमाण हेतु 8वीं और यदि आप 10वीं पास हैं तो 10वीं अथवा 12वीं में अगर जन्म तारीख है और 12वीं पास हैं तो 12वीं की अंक सूची को स्कैन कर सकते हैं। SC/ST लोगों के लिए और OBC और विकलांगों के लिए उनके सर्टिफिकेट स्कैन करना अनिवार्य है। ये जो फोटो आप बनवाएंगे इनकी 5 प्रतियां आपके पास रखें, क्योंकि काउंसलिंग में आपको यही फोटो आवश्यक रहेंगे। यदि आप एक आवेदन कर देते हैं और वो गलत हो जाता है, उसकी जानकारी परिवर्तित नहीं हो पाती है, तो आप दूसरा आवेदन करने की कोशिश करेंगे तो पहले वाला आवेदन निरस्त करने के लिए वो पूछेगा। उसको आप हाँ करेंगे तो पहले वाला निरस्त हो जाएगा। उसके बाद ही आप नया आवेदन भर सकते हैं। लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। आपको परीक्षा केंद्र चुनने का अवसर फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन फिर भी मंडल अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा केंद्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। ये परीक्षा केंद्र हैं, आप देख लीजिए। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, दमोह, सतना, सागर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, खंडवा, खरगोन, सीधी, गुना, बालाघाट और कटनी। परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश। परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पहले आपको सेंटर पर पहुंचना है। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। अगर बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होता है तो उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त टेस्ट एडमिट कार्ड के सेकेंड भाग की प्रविष्टियों को भर के लाना है। पीईबी की साइट पे ऑनलाइन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था है। अगर आप चाहें तो उस साइट पे जाके प्रयास कर सकते हैं ताकि आपको एकदम नया नहीं लगे। पीईबी के कार्यालय में भी ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा है। भोपाल अगर आप हैं तो आप वहां भी जा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। आपको एक विकल्प का चयन करना है। परीक्षा समाप्त होने के अगले दिन प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किए जाएंगे पीईबी की वेबसाइट पर। परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किया जा सकता है।
अभ्यर्थियों के स्कोर का नॉर्मलाइजेशन करने का प्रावधान पीईबी के पास सुरक्षित रहेगा। अभ्यर्थियों को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। ई आधार कार्ड का प्रिंट आउट यूआईडीएआई के द्वारा सत्यापित होने पर ही ई आधार मान्य होगा। रिपोर्टिंग के समय के बाद आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। ये परीक्षा का सिलेबस है। ध्यान से आप देख लीजिए। वैसे इस पीडीएफ की लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल मेरे डिस्क्रिप्शन में से लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ पूरी पढ़ लें। मैंने केवल इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपको बताया है। हो सकता है ये वीडियो आपके काम की ना हो, लेकिन आपके आसपास के या आपके रिश्तेदार के बच्चों में ये काम आ सकती है। तो आप इसे शेयर कर दें अगर आपको ऐसी कोई सूचना हो कि बच्चा योग्य है और इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर सकता है।